हेलो गाइस, वेलकम इन योर क्लासेस। मैं ज्ञान सिंह आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में किस टाइप से आए गए हैं, इन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एपी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो एपी के दो ही फार्मूले हैं मेरे, एक होता है आपका an का, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एक आपको याद रखना है एसएन का फार्मूला, एसएन इक्वल टू n डिवाइड बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे ज्यादा यही फार्मूले यूज होंगे क्योंकि दो ही फार्मूले बनते हैं। हाँ, लेकिन एक डी का निकालने का फार्मूला भी ध्यान दीजिएगा कि डी हम निकालते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे a2 माइनस a1 यानी एक जो नंबर है उसका टर्म होगा, उस टर्म से जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए तो उनके बीच का अंतर, यानी किन्हीं भी दो क्रमागत कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक कहलाता है, किसी भी दो नंबर के बीच का अंतर। ओके, एक और फार्मूला ध्यान दीजिएगा ln का, जो an के बिल्कुल सिमिलर होता है ln। इसमें मतलब बात होता है कि अंत से कौन सा टर्म होगा, तो अंत से जो टर्म निकालने का फार्मूला l यानी लास्ट का पहला टर्म, और यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमारा माइनस यूज करेंगे, तो l माइनस और n माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका लास्ट से टर्म निकालने का एक सिंपल मेथड हो जाएगा। बाकी आप इस फार्मूले से भी लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है p माइनस वन एंड p प्लस वन 2p प्लस 3 आर इन एपी, यानी हमारे पास जो टर्म है कौन कौन से, p माइनस वन एंड p प्लस वन 2p प्लस 3, ये आपकी जो थ्री टर्म है, ये थ्री टर्म इन एपी किसमें है, ये हमारे एपी में है। तो जो तीन टर्म एपी में है तो इनको अब हमें सॉल्व करना है। कि यहाँ पे देखिए इन बीच का डिफरेंस आप क्या करो, यहाँ का डिफरेंस इन दो टर्म का डिफरेंस, इन दो टर्म का डिफरेंस, दोनों डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस निकालिए क्या हो जाएगा, यानी इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म। तो जो डिफरेंस होगा, पहला डिफरेंस p प्लस वन माइनस p माइनस वन, तो जो डिफरेंस आया आपका p प्लस वन माइनस p प्लस वन, तो p से p कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आया, 2 आया। अब जो इन दो सेकेंड और थर्ड टर्म से भी डिफरेंस निकालिए, तो यहाँ से अगर डिफरेंस देखिए आप निकालेंगे तो 2p प्लस थ्री माइनस p प्लस वन, तो यहाँ का जो डिफरेंस होगा 2p प्लस थ्री माइनस p माइनस वन, तो ये जो डिफरेंस आएगा आपका ये हो जाएगा p प्लस टू। तो यहाँ का जो डिफरेंस है p प्लस टू, अब ध्यान समझिए, ये आपका ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस इक्वल होगा तभी तो एपी बनेगा। अगर डिफरेंस आपका इक्वल नहीं तो एपी नहीं बनेगा। तो दोनों डिफरेंस को हम इक्वल करते हैं, p प्लस टू इक्वल टू टू, तो p इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0, यानी हमारा जो टर्म है, यानी p आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो p का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो p का क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ पे p इक्वल टू 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, यहाँ पे बताना है कि एपी दिया है, यहाँ पे एपी का थ्री टर्म दिया है, क्या, √6, √24 एंड √54, थ्री टर्म एपी के हैं, या इसके बाद आपका कौन सा टर्म होगा वो आपको बताना है। तो अगर ध्यान देखो इन सभी टर्म को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे √6 है, इसको हम लिख सकते हैं, ये √6 इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट, इसके 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। तो आपको यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन गया और यहाँ पे 3 का पेयर, इसको लिख सकते हैं 1√6, और यहाँ से 2 बाहर आके अंदर बचेगा √6, और यहाँ से आप देखिए 3 बाहर आएगा, यहाँ से आपका 3 बाहर आके और अंदर आपका 6 बचेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 से 2 से 3। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी सीरीज होगी वो 4√6,
तो नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट निकालें 5√6, तो इस तरीके से आपकी एपी चलती है। तो जो नेक्स्ट टर्म हुआ वो 4√6 एंड 5√6। हमें मेनली एक ही टर्म बताना था, यहाँ पे हम 2 टर्म आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The common difference of AP whose nth term is given by an equal to 3n plus 7। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कॉमन डिफरेंस कितना होगा। हमें दिया क्या है, an का फार्मूला दे दिया, an 3n plus 7 है। an क्या है, 3n plus 7, और हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो, 2 टर्म का डिफरेंस होता है। तो यहाँ का इस टाइप का जब क्वेश्चन हो तो हमें क्या करेंगे, हम पहले उसके टर्म को निकाल लेते हैं, और उसका टर्म होगा, पहले हम a1 निकाल लेते हैं। तो 3 into 1 plus 7, तो ये हो जाएगा 3 plus 7 इक्वल टू 10। एंड इसका सेकेंड टर्म निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा a2 इक्वल टू 3 into 2 plus 7 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 plus 7 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे देखिए a1 और a2, और हमें पता है d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, d इक्वल टू a2 माइनस a1। तो यहाँ पे a2 आपका 13 माइनस 10, तो जो आपका कॉमन डिफरेंस है d वो आपका 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस 3। ओके, आई होप ये समझ गए। तो जब भी देखिए एसएन वाले हों या एएन वाले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको एसएन की वैल्यू दिया होगा, और एएन या एसएन जो भी निकलो है तो आप निकाल सकते हैं। तो बस ध्यान देना है, एएन वाले या एसएन के केस में जब दिए हुए तो हम वहां के उसके टर्म को फाइंड आउट करेंगे। जो पद हम निकाल सकते हैं उन पदों को निकालने के बाद फिर हम उसको आगे प्लस माइनस करके टर्म को फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ कह रहा है, देखो 11 टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, यहाँ पे अंत से आपका 11 टर्म निकालना है, कहां से, लास्ट से। तो जैसे आप एपी दे रखा, पहला 10 है, 7 है, 4 है एंड माइनस 62, और लास्ट टर्म देखो अंत से, यानी आपको स्टार्टिंग से एन ना निकाल के, A11 ना निकाल के आपको लास्ट से यानी ln वाले फार्मूले से L11 निकालना है। और अभी हमने ln का फार्मूला देखो सिमिलर है, a से निकालेंगे तो आगे से, यहाँ पर ln का इक्वल टू लास्ट का टर्म माइनस, पीछे से निकालते हैं तो माइनस कर देंगे, लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी, बस इतने डिफरेंस है। अगर फर्स्ट से निकालते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो लास्ट से जब निकालते हैं तो उसको माइनस करते हुए चले जाते हैं, और स्टार्टिंग से निकालते हैं तो प्लस करते हुए चले जाते हैं, बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू, a आपका 10 है, d अगर निकालें तो d आपको देखिए 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3, और लास्ट यहाँ पे an दिया है, an माइनस 62, तो ये जो an की है यानी लास्ट टर्म की तो है l इक्वल टू माइनस 62, तो यहाँ पर आपका ln यानी लास्ट से 11 टर्म निकालना, तो यहाँ पे इससे L11 ले लेते हैं, L11 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 62 माइनस 11 माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 62 माइनस, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 3, तो हम कह सकते हैं माइनस 62 प्लस 30, ये हो जाएगा माइनस 32। तो ये आपका लास्ट से, यानी हम इसे क्या करेंगे, लास्ट से 11 टर्म, यानी लास्ट से हमारा कौन सा टर्म आ गया, 11। बस आप एक ही चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा माइनस होगा लास्ट वाले केस में और स्टार्टिंग वाले केस में प्लस होगा, बस इतना डिफरेंस, बाकी सब सिमिलर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, यानी आपको इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज, AP के पहले n टर्मों का सम दे दिया है कि उसका कितना योगफल है, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n, ये Sn का, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, और d की वैल्यू दे दिया है 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, यानी तब आपको बताना है A1 इक्वल टू A आपका क्या होगा। अब देखिए इसके पीछे छोटा सा लॉजिक को ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कहीं पे एक टर्म A1, A2, A3, A4 ऐसे टर्म दे रखा है, तो अगर आपको S1 निकालना है, S1 का मतलब क्या होगा, आपको केवल एक ही टर्म का द सम ऑफ वन टर्म,
सम ऑफ वन टर्म और एक पद का योग, और एक पद कौन सा होगा आपका A1, तो S1 इक्वल टू A1 ही होगा। अगर आप यहाँ पे S1 निकालें तो किसके इक्वल होगा A1, और A1 ही क्या होता है A, तो S1 आप निकालिए, S1 इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो आपका S1 3, ये 3 प्लस 1, तो S1 इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। S1 कितना हो गया, और S1 ही यही है आपका A1 इक्वल टू 4, और क्वेश्चन में आपको बोला है कॉमन, सॉरी इट्स कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म केवल बताना है, यानी प्रथम पद आपको निकाल कर देना है। तो जब प्रथम पद निकालना है तो आपको A ही निकालना है, बाकी डी, यहाँ पे डी दे रखा, बट डी का कोई यूजेस नहीं है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेवन टर्म ऑफ एपी, एपी का सेवन टर्म यानी A7 इक्वल टू सेवन टर्म ऑफ एपी, कुछ हमें बताना है कितना उसका सातवां पद, जिसका फर्स्ट टर्म A1 28 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -4, यानी आपको यहाँ पे A7 बताना है, A7 कितना होगा, तो हमें डायरेक्ट क्या निकालें, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला AN यानी A7 इक्वल टू A की वैल्यू फर्स्ट टर्म ये है A, तो ये आपका 28 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -4, तो ये आपका हो जाएगा 28, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 1 6, 6 4 जा 24, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से A7 आपका 4, A7 कितना हो गया 4, और क्वेश्चन में क्या पूछा A7 का भी पूछा, सातवां पद क्या होगा तो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी गिवन बिलो, इस यहाँ पे जो नीचे एपी है इसमें कितने आपके पास टर्म हैं, तो देखो एपी स्टार्ट है कहाँ से 14 19 24 एंड एडेस 119, आपको बताना है कि इसमें कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है, और आपको पता है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम कौन सा एन क्या दे रखा है, एन दे रखा है 119, क्या आपको ए दे रखा है, यस बिल्कुल सही, पहला टर्म ए, और आप देखिए क्या डी दे रखा है, डी भी, तो डिफरेंस देखिए 19 माइनस 14 इक्वल टू 5, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो इन सबसे अब डायरेक्ट फार्मूला पुट करिए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या आपको एन मालूम चल गया, मालूम है, डी मालूम चल गया, डी भी है, ए मालूम चल गया, ए भी है, तो आपको क्या निकालना है, एन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना, ए की वैल्यू 119 इक्वल टू ए 14 प्लस एन माइनस 1, ये आपको एन माइनस 1 एन निकालना है, और डी कितना है आपका, डी आपका 5 मल्टीप्लाई 14 को उधर भेजिए, तो ये 5 एंड 0 1 इक्वल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई 5, ये 5 डिवाइड में है तो इधर जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवीजन में जाएगा, और ये हो जाएगा एन माइनस 1, तो यहाँ पे आपका 21 इक्वल टू एन माइनस 1, एन उधर जाएगा तो कितना 22, तो कितने टर्म होंगे यहाँ पे 22 टर्म होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या रहा है, एट टर्म ऑफ एपी, एपी का आठवां पद कितना दे रखा है, ए8 आपको 17 दे रखा है, एंड इट्स 14 टर्म, ए14 आपको 29 दे रखा है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ इस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी जो सार्वंतर है वो आपको बताना है। तो देखिए जब भी इस टाइप से हो, एपी के किसी भी दो पदों को दे दिया हो, क्या दे दिया हो, किन्हीं दो पदों का दे दिया हो, तो उन दो पदों का यूज करके हम क्या पहले लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म यानी पहला पद हमारा क्या है, तो पहला पद हमारा ए, एंड सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा डी। अब इसको लिखिए पदों को, ए8 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 7d, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, और ये कहां से आए, ये आपका एन के फॉर्मूले से, यहाँ पे एन का फॉर्मूला भी लिख लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और नीचे क्या है ए14 ए प्लस 13 डी इक्वल टू ये कितना है आपका 29,
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशन मिल गई, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए, तब आपका तुरंत d की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 माइनस 1 यानी a प्लस 13d इक्वल टू 29 एंड a प्लस 7d इक्वल टू 17। माइनस 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 a से कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 6d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू आपका 12/6, तो d इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन में केवल समांतर ही पूछा है, सारवंतर यानी d आ गया, लेकिन इसके साथ ही आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a8 इक्वल टू a प्लस 7d इक्वल टू 17। d की वैल्यू पुट करिए, a प्लस 7 इंटू 2 इक्वल टू 17। तो यहाँ से a इक्वल टू 17 माइनस 14, ये मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ भेज दिए, a इक्वल टू 5। ये भी आ गया। अब d भी निकाले, आप क्वेश्चन में केवल d पूछा, फिर भी हमने आपको इस आगे क्वेश्चन की एक ही वैल्यू निकाल के बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 100 नेचुरल नंबरों का सम कितना दे रखा है। तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर। अब इवन यानी सम संख्याएं क्या होती है, सम दैट मींस इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसी संख्याएं जो किससे 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाग चला जाए, जिनका 2 से भाग चला जाए, ये 2 की टेबल पे आती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सम नंबर यानी इवन नंबर। तो यहाँ पे पहला इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये इवन नंबर 2। तो यहाँ पे आपको कितने चाहिए, 100। तो n इक्वल टू दे दिया 100, a इक्वल टू आपका हो गया 2, b इक्वल टू b, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, यानी उनका योगफल चाहिए, 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और योगफल का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस सम ऑफ 100 टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n, n आपका 100 बोल रखा है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1, और d भी आपका कितना है 2। तो अगर यहाँ पे और 100 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 प्लस 99, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई 101, तो फाइनल आंसर 10100, ये आपका आंसर। तो ये S 100 आ गया 10100, 100 टर्मों का योगफल आपका आ गया कितना, 10100। तो यही पूछा 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन हमारे जितने भी पूछे गए थे वो सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आए। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप ध्यान से 1/15, 1/12 एंड 1/10, आपको अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो इनके आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक ही नहीं समझ में आ रही होगी। क्यों नहीं समझ में कि आपका सर यहाँ पे तो 15 है, ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा, नीचे चेंज हो रहा, और नीचे कितना 15 से 12, 12 से यहाँ पे 10, यानी पहले 3 का फिर 2 का, ये डिफरेंस भी कॉमन नहीं दिख रहा, इनडायरेक्ट चीज तो नहीं दिख रही। अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इस सीरीज को मॉडिफाई कर लें, और मॉडिफाई में हम क्या करें, यहाँ पे देखो क्या 15 ऊपर भी 4 का और नीचे भी 4 का, यहाँ पे 12 में 5 का मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे ऊपर 6 का तो नीचे भी 6 का मल्टीप्लाई करें और सो। तो अगर ध्यान से देखिए ये बन जाएगा ऊपर 4/60, नीचे 5/60, और ये 6/60। तो ये आपका एक ऊपर देखो, नीचे सारे में डिनोमिनेटर सेम हो गया और ऊपर एक ही बन गया। अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस इनका देखें तो कॉमन डिफरेंस 5/60 माइनस 4/60 इक्वल टू 1/60।
आगे आप ध्यान से देख लें, दूसरे टर्म से भी निकाल के देख लीजिए, 6/60 माइनस 5/60 इक्वल टू 1/60, यानी इन दोनों केसेस में आप ध्यान से देखिए, इन बोथ केसेस में एपी यानी एपी का कॉमन डिफरेंस डी सेम है, यानी एपी हुआ। तब एपी में हमें क्या चाहिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, 15 पदों का योगफल चाहिए। हमारे पास डी आ गया है, ए मालूम है, ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हमारे पास 1/15 है, ओके, ए हमारे 1/15 और डी, इसके बाद हमें एन दे रखा है कितने पदों का, 15 पदों का निकालना है, एन भी दे दिया। तो यहाँ से अब एस एन का फार्मूला लगाइए, क्योंकि हमें योगफल चाहिए, तो एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एस 15 चाहिए, 15 पदों का योगफल, तो 15/2 गुण से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 1/15 प्लस एन कितना है, एन आपका 15 माइनस 1 और डी कितना है, डी आपका 1/60, ये हमें लिखी। अब इसको सॉल्व करिए, तो 15/2 मल्टीप्लाई बाई 2/15 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 14 1 14 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो ये नीचे एलसीएम 60 और ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 टू जा 8 प्लस 14 और बाहर हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22/60। तो 15 1 जा 15 4 जा 60, 2 11 जा, तो ये आपका 11/4 आंसर। तो यहाँ पे जो आपका सम आया योगफल कितना, S15 टर्मों का 11/4। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि ये इस तरीके से निकाले जाएंगे क्वेश्चंस का। चलिए गाइस, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, यहाँ पर एपी में कितने टर्म हैं। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, एपी whose first and fifth term are -14 and 2 respectively। देखो एपी में कितने टर्म है, यदि वहां पर कह रहा है जिसका पहला टर्म यानी a1 इक्वल टू -14 एंड फिफ्थ टर्म a5 इक्वल टू 2 एंड द लास्ट टर्म an इक्वल टू 62 दिया, यानी आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकेंड टर्म दे रखा है, फिफ्थ टर्म दे रखा है और लास्ट यानी टोटल में कितने टर्म होंगे। तो ये जो आपकी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि यहाँ के लिए तो आपको n तभी निकाल पाएंगे, n निकालने के लिए आपको a मालूम हो और d मालूम हो, तब जाके n निकालेंगे। लेकिन d कैसे निकले, d पहले हम फर्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, इसलिए d को भी पहले निकालना पड़ेगा, पहले उसने d को भी निकलवाया है। d के लिए क्या दे रखा है, a5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो 5 2 दे रखा है, ए कितना है आपका -14, ए -14 प्लस यहाँ पे 4 इंटू डी, तो ये -14 को दूसरी तरफ भेजिए, तो 2 प्लस 14 इक्वल टू 4 इंटू डी, तो 16 इक्वल टू 4 इंटू डी, तो डी इक्वल टू आपका 4 आ गया, डी कितना आ गया 4 एंड देन एन की वैल्यू चाहिए, यानी हमें n निकालना है, तो a n इक्वल टू होता है 62 दिया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, a दिया है क्या, तो -14 प्लस n माइनस 1, डी निकाल चुके हैं, ये डी है आपका 4 इक्वल टू 62, 14 को उधर भेज दिए, तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 14 इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 676 और n माइनस 1, ये 14 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा और यहाँ पे 19 n माइनस 1, n इक्वल टू 20, यानी टोटल कितने टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज 20। तो एपी में कितने टर्म है, 20 टर्म है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेप हमने d को निकाला, d निकालने के लिए 2 टर्म दे रहा था, फिर उसके बाद जब d मालूम चल गया तो हमने n की वैल्यू निकाल दी
तो ये तीन नंबर का क्वेश्चन था। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए किस टाइप से हमारे स्टेप फॉलो करने हैं, उन्हीं स्टेपों के आधार पर ही हमें उसके आंसर भी निकालना है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी 65 61 इज द फर्स्ट नेगेटिव। अब देखो एक सीरीज दे रखा है, एपी आपको दे रखा है, क्या है आपकी एपी 65 61 57 53 65 61 57 53 ये आपकी एपी है, और इस एपी का पूछा है पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो अब हम डायरेक्ट कैसे बताएं कि निगेटिव टर्म कौन सा होगा, ये डायरेक्ट नहीं बताए। तो हम पहले बताते कि भाई निगेटिव टर्म वहां से स्टार्ट होगा जीरो के बाद से, यानी पहले जब जीरो है उसके बाद निगेटिव। तो हम मान लेते हैं कि इस एपी में जीरो कब आएगा। हम क्या निकालते हैं इस एपी का, इस एपी में जीरो फाइंड आउट करते हैं कि एपी में कहीं जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कह लेते हैं कि भाई एनवा टर्म हमारा इस एपी का क्या है, जीरो है। तो हम ये कह कि भाई इस एनवा टर्म इस एपी का क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे देखिए ए एन इक्वल टू जीरो, तो अब यहाँ पे ले लेते हैं ए एन। तो पहले देखो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू 65 और डी इक्वल टू -4। तो यहाँ से ए एन इक्वल टू फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपका जीरो हमें ले रखा है, ए आपका है 65 प्लस एन माइनस वन इंटू और ये -4। इधर क्या हो जाएगा -4, इसको सॉल्व करिए तो 65 माइनस 4n और +4, तो प्लस ये -4n को दूसरी तरफ भेजिए तो ये हो जाएगा +4n और इधर 69, तो n इक्वल टू 69 डिवाइड बाई 4। 4 से इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड ये 16, तो इसको ये 17 हो जाएगा एंड 17 पॉइंट करके 17.25 अप्रॉक्स ये आ रहा है, यानी ध्यान देखो 17 तक तो इसका पॉसिबल डेसिमल, और हमें पता है जो n डेसिमल में कभी नहीं आता। इसका मतलब अगर यहाँ पे n डेसिमल में आ रहा है यानी जीरो इस स्थिति में आ नहीं रहा है, यानी n नेवर भी जीरो। यानी इसके बाद का देखो जो टर्म होगा ये जीरो इसलिए क्योंकि जीरो ये डेसिमल इसलिए आ रहा है कि जीरो इस एपी का टर्म नहीं है। यानी अगर हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो 17 जीरो से पहले होगा, यानी जो 17 टर्म होगा वो जीरो से पहले होगा। जैसे 18 टर्म जाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा, यानी जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म वो 17.25 से जस्ट अगला कौन सा होगा, 18 टर्म। The first negative term is 18, कौन सा होगा हमारा 18। तब यहाँ पे a18 निकाल के देखते हैं, a18 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा a आपका 65 दे रखा है प्लस 18 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं -4। तो ये हो जाएगा आपका 65 प्लस यहाँ हो जाएगा 17 इंटू -4, तो 65 माइनस 68 इक्वल टू -3। तो आपको देखिए ये 3 टर्म निगेटिव आया, और इससे भी आपसे कहा कि भाई 4 का डिफरेंस इसके जस्ट पहले वाला 1 रहा होगा, टर्म a17 आपका 1 रहा होगा, तभी जाके नेक्स्ट टर्म -3, यानी फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा a18 था, और यही क्वेश्चन पूछा था। 3 नंबर का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट ना पूछ के आपको डायरेक्ट रूप से पूछे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, तो इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, क्वेश्चन में जो कह रहा है कि pth टर्म क्या है, q है, एंड qth टर्म p है। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दे रखा, केवल वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, पहले लेट करिए, लेट तो फर्स्ट टर्म आप क्या मानिए, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, यानी समांतर श्रेणी का पहला पद a व सर्वांतर d है। पहला पद कितना a और सर्वांतर d,
तो अब यहाँ पे पहले pth टर्म निकालते हैं। कौन सा pth टर्म? इसको क्या लिख, pth टर्म हमारा कितना है q, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n की जगह क्या है p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू q, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद क्या qth टर्म दे रखा है, तो हम निकालते हैं qth टर्म, और qth टर्म दे रखा है p, यहाँ पे पुट करिए a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू p, सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में अब देखो यहाँ पर a और q हमने अपने आप वेरिएबल लिया है, ये हमने माना है, लेट किया है, a और d की वैल्यू निकाली इन दोनों इक्वेशन से। और इसके पहले जस्ट अभी हमने बात की थी a और d की वैल्यू निकालने के लिए कि जो a और d की जो वैल्यू निकालना तो हम इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो अभी माइनस करते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पे हम प्लस a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p, और इसमें माइनस कर दीजिए ऊपर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q, क्योंकि ये माइनस साइन बदल जाएंगे माइनस करने पे, a से a कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा q माइनस 1 और माइनस p प्लस 1, तो आप यहाँ देखो माइनस q माइनस 1 और p माइनस 1, तो साइन माइनस की वजह से p माइनस हो जाएगा, माइनस 1 प्लस हो जाएगा इंटू d इक्वल इधर हो गया p माइनस q। अब यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व कर दो, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया q माइनस p इंटू d इक्वल टू p माइनस q। अब देखो अगर यहाँ से हम इसको d की वैल्यू निकालें तो p माइनस q और डिवाइड बाई q माइनस p। अगर आप देखो ऊपर p माइनस q नीचे q माइनस p, ऊपर से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, ऊपर भी क्या हो जाएगा q माइनस p अपॉन q माइनस p, तो q माइनस p से q माइनस p कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू आपकी माइनस 1। अब d की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, यहाँ पे तो हमने माइनस, तो यहाँ से देखिए इक्वल टू p हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे p माइनस 1 तो यहाँ पे q हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a माइनस p प्लस 1 इक्वल टू q, तो आपका a इक्वल टू p, उधर जाइए तो माइनस में तो प्लस और प्लस q माइनस 1, ये हमारा किसकी वैल्यू a की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें nवां पद चाहिए, तो यहाँ पे an के पद निकालना है, तो a n इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू पुट करिए, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है p प्लस q माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू है, d की वैल्यू आपको ये माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 पुट करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस q माइनस 1 माइनस n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो p प्लस q माइनस 1, तो जो हमारा an टर्म आया, an टर्म कितना p प्लस q माइनस n। तो आई होप देखो यहाँ पे यही दे रखा nवां पद p प्लस q माइनस n, तो यहाँ भी an की वैल्यू p प्लस q माइनस n आया, तो इस तरीके से an पद निकाल सकते, तो ये स्टेप आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, इसको रोक कर आप इसको एक बार लिख के भी प्रैक्टिस अपने आप कर लीजिए, तो और बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे फिर हम जो इसके क्वेश्चन और होंगे वो और आप लोगों को याद करेंगे। हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाला हमारा वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू।